तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अगेन न्यू सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ आज मैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीई मार्केटिंग, है ना। ये बिगिनर्स वाला है, तो ये बिगिनर्स वाला है, मैं लिख देता हूँ, है ना। बिगिनर्स वाला है और ये सेम वन का है पूरा ना। तो सेम वन भी लिख ही देते हैं गाइस आपको, ताकि अच्छे से इजी समझ में आ जाए। चलो, तो हम सेम वन करने वाले हैं, सेमेस्टर वन। एंड आपके इस यूनिट वन के अंदर ये टॉपिक्स है। इंट्रोडक्शन, मार्केटिंग होता क्या है, कॉन्सेप्ट, स्कोप, इंपॉर्टेंस समझेंगे, मार्केटिंग क्यों ज़रूरत है, मार्केट मिक्स समझेंगे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कैसे वो होता है मार्केट में। सेकंड वाले मार्केट मिक्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में हम 4 पीस को जानेंगे, है ना। और एडिशनल भी कुछ होते हैं, जैसे प्लेस हो गया, परचे वो हो गया थोड़ा सा ना। तो वो आगे मैं बताऊंगा अच्छे से। और ठीक है, और मार्केटिंग एनवायरनमेंट गाइस आज अभी नहीं करवाऊंगा, बस थोड़ा सा ब्रीफ बता दूंगा कैसे क्या चीज़ें हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। सो गाइस, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग का मतलब यही है कि मार्केटिंग का बेसिकली वजूद क्या है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली ये इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग, सेलिंग, या कोई भी गुड्स वगैरह बेचना हो, कंपनी जो बेचती है ना अपना माल बेचती है कंज्यूमर्स को, तो वो सारी चीज़ें मार्केटिंग के ही थ्रू होता है। इट ऑफर्स डिस्काउंट ऑफर्स होते हैं प्रमोशंस में, है ना। और उसके बाद इसमें कस्टमर को हम समझते हैं, उसका कस्टमर क्या चाहता है और हम क्या डिलीवर कर रहे हैं एज अ कंपनी। लाइक सर्वेज हम कंडक्ट कर सकते हैं, ये एग्जांपल्स है ना। और डेवलपिंग प्रोडक्ट्स हो गया, सर्विस हो गया जो कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करता है। इसमें देखो, इंश्योरिंग द प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट या जो कोई भी जो सर्विस है, वो आपके राइट कस्टमर टारगेट तक पहुंचना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपका टारगेट है वो कहीं और ही जा रहा है। लेट्स सपोज आपका टारगेट यंग ऑडियंस है, तो आप यंग ऑडियंस को ही टारगेट करोगे, वो आपका राइट प्लेस है। अब बूढ़े बुजुर्गों के लिए वो प्रोडक्ट नहीं है, है ना। तो वो बूढ़े बुजुर्गों के लिए प्रोडक्ट नहीं है, तो वो आपका रॉन्ग टारगेट ऑडियंस हो गया। और लास्ट में आता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के रखो कस्टमर के साथ, है ना। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही कहता है। और मैं इसका स्कोप बता देता हूँ गाइस, मार्केटिंग का स्कोप काफ़ी अच्छा है गाइस। देखो, पहले तो ये लिख देना, है ना, मार्केटिंग में। उसके बाद यूजिंग डिजिटल चैनल्स, मतलब डिजिटल डिजिटल चैनल्स मतलब जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, है ना। डिजिटल मार्केटिंग हो गया। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग हो गया, वो सारे आपके चैनल्स होते हैं जैसे, है ना, टू एंगेज योर कस्टमर्स, है ना। इसके बाद कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती है, प्लान्स होते हैं जो आप डेवलप करते हो। उसके बाद क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव परसेप्शन ऑफ ब्रांड। ठीक है, ये स्कोप है ना। तो आप ब्रांड का एक पॉजिटिव परसेप्शन बिल्ड करते हो, लो मतलब कस्टमर के उसमें, है ना। ताकि उसके बाद एडवर्टाइजिंग होगी, पब्लिक रिलेशन हो गए, सेल्स हो गए, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो आप करते हो ना। सोशल मीडिया के थ्रू मैं प्रमोट्स वगैरह करता हूँ, जैसे कुछ भी हो गया, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, कुछ भी। तो वो सारी चीज़ें। सैटिस्फैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब वो कस्टम कंज्यूमर जो खरीद रहा है प्रोडक्ट, उसको सैटिस्फाई रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो गलत प्रोडक्ट, उसने प्रोडक्ट खरीद लिया, फिर वो बाद में कह रहा है कि ये तो अच्छा ही नहीं है, फिर वो कभी यूज़ ही नहीं करेगा ना बाद में। फिर वो फेंक ही देगा, या एक बार यूज़ करेगा उसके बाद यूज़ ही नहीं करेगा। तो वो कंज्यूमर को अच्छा लगना चाहिए, वो लॉन्ग टर्म यूज़ेबिलिटी हो। उसके बाद, और है ना, बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग की ज़रूरत क्या है। देखो, मार्केटिंग ज़रूरत इसलिए है ताकि जो बिज़नेसेस हैं, वो अपना प्रोडक्ट या जो भी सर्विस वो डिलीवर करना चाहते हैं कस्टमर को, वो कर पाएँ, है ना। प्रॉफ़िटेबिलिटी हो गया, है ना। ताकि मार्केटिंग के थ्रू काफ़ी ज़्यादा हम कंज्यूमर तक पहुँच सकते हैं। एंड हम अपना सेल्स टारगेट होते हैं ना, तो उसको भी हम अचीव कर सकते हैं। मार्केटिंग इंश्योर्स द प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट जो है वो वैल्यू कस्टमर तक पहुँच पाए, सर्विसेज़, है ना, जो हम प्रोडक्ट्स बेसिकली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर्स, है ना। तो वैल्यू प्रोवाइड करना चाहिए कंज्यूमर्स को, हमारा जो प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है ना। सर्विस इसमें मैं आगे बताऊंगा। पहले मार्केटिंग जो क्या करता है, हेल्प्स करता है कंपनी की रेपुटेशन बचाने में, इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है स्ट्रॉन्ग बनाने में, है ना। उसके बाद आ गया आपका मार्केटिंग क्या करता है, आपको जो कंपटीशन होता है ना, आपके जो और भी बिजनेसेस होते हैं,
आप अकेले नहीं होते। जैसे अगर हम मैं बात करूँ टेलीकॉम, तो टेलीकॉम में भी गाइज़ 2-3 कंपनीज़ है ना, तो उसमें भी कॉम्पिटिशन है ना? तो ठीक है, ये हो गया। और मार्केट मिक्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज की मैं बात करूँ, तो इसमें 4 पीस आते हैं मेनली: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है? अब इसमें प्रोडक्ट का मतलब यही है गाइस कि अगर मैं गुड्स की बात करूँ, गुड्स मतलब यू वो फिजिकल आइटम्स जो आप टच कर सकते हो, है ना? जैसे गाड़ियाँ हो गई या क्लॉथ हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई, लाइक रिमोट हो गया, है ना? या टीवी हो गई या मोबाइल फ़ोन हो गया, इसे आप टच कर सकते हो, तो ये गुड्स की कैटेगरी में आएगा प्रोडक्ट्स में, इधर वाले में ना। तो सर्विसेज़ अगर मैं बात करूँ, सर्विसेज़ वो चीज़ है जिसे आप ओन ओन नहीं कर सकते या आप टच नहीं कर सकते, बेसिकली फ़ील कर सकते हो। जैसे कंसल्टिंग हो गया, है ना? एजुकेशन की फ़ील्ड में हो गया, ठीक है? कंसल्टिंग यानी जैसे सर्विसेज़ होती है, जैसे ऑनलाइन के थ्रू आप कंसल्ट कर रहे हो एजुकेशन में, या कंसल्टिंग फर्म्स होती है बहुत सारी, तो उसमें भी देख सकते हो। एग्ज़ाम्पल करके लिख सकते हो ऐसे। और सेकंड हो गया आपका प्राइस मैटर करता है ना? तो गुड्स की अगर मैं बात करूँ, तो प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे डिटरमाइन होता है। जैसे देखो, जब जो भी माल आपका बनता है, जैसे फ़ोन है ना? तो फ़ोन अगर जैसे बनता है ना, तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पार्ट्स इंक्लूडेड रहते हैं और उसका भी कॉस्ट होता है। तो इसमें देखो, यहाँ लिखा है ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी इंक्लूड रहता है जो बनता है ना? उसके बाद ब्रांड वैल्यू तुम्हारा, उसका भी कॉस्ट एक डिटरमाइन करता है कि आपका प्रोडक्ट लग्ज़री उसमें रहेगा कि उसमें रहेगा, लाइक इसको महँगा करने की सस्ता करना है। जैसे एप्पल हो गया, वो कभी भी अपने फ़ोन सस्ते नहीं रखता, है ना? तो उसका एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो गया कि ये अच्छा ही है। एंड मार्केट कॉम्पिटिशन हो गया, तो उससे भी स्टैंड आउट करने के लिए अपने आप को मॉडिफ़ाई करते रहते हैं। अब सर्विसेज़ में बात करूँ प्राइसिंग का, तो यहाँ पे देखो, बेसिकली मेनली जो टाइम होता है और आपकी जो एक्सपर्टीज़ होती है, वो डिटरमाइन करता है ना? जैसे एग्ज़ाम्पल हो गया लॉयर। अब यहाँ पे लॉयर्स की जो फ़ीस होती है ना, वो डिटरमाइन करती है जो आपका केस है। केस यहाँ पे क्या हो गए, जो भी आपका लाइक पर्टिकुलर केस है, जो एफआईआर वगैरह है ना, और जो भी लॉयर अपना टाइम इस पे स्पेंड करना है, अपना अपना एक्सपर्टीज एक्सपेंड कर रहा है इधर केस के साथ, वो आपका बेसिकली फीस हो गई लॉयर्स की ना, वो एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपना आपके लिए। तो ऐसा एग्जांपल बना के लिख सकते हो। थर्ड नंबर पे आ गया गाइस आपका प्लेस। अब गुड्स में मैं अगर बात करूँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हो गए, मतलब कंपनी ऐसा तो नहीं होता कि डायरेक्ट आप ही को सामान बेचती है। कंपनी क्या करती है, पहले रिटेल स्टोर्स में जाती है ना? जैसे यहाँ पे किराना स्टोर होगी, तो वहाँ कंपनी क्या करेगी, किराना स्टोर को बोलेगी कि आप हमारा माल रख लो, और फिर किराना स्टोर जब माल बेचेगी कंज्यूमर्स को, हम जैसे लोगों को, तो उसमें से जितना भी प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कंपनी रख लेती है, और थोड़ा बहुत जितना होता है वो रिटेलर्स का रहता है, फिक्स, है ना? उसके बाद ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, मतलब आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया वो वेबसाइट से ना, तो उसमें भी लाइक आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, तो वो होलसेलर्स लाइक उनका पहले से एक गोडाउन रहता है, वहां से चीजें आती है, तो ऐसा डायरेक्ट टच नहीं होता पूरा आपका। लेकिन होल आपका सर्विसेज में बात करूं, तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है कस्टमर के साथ, है ना? जैसे सैलून्स होते हैं, आप बाल काटने चले गए गाइस, आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, वो आपके बाल काट रहे हैं, आपने तुरंत पैसे दिए, है ना? तो आपका क्या है, आपको वो सर्टेन चीज़ वो एक सर्विस है गाइस। क्लिनिक हो गया, डेंटल क्लिनिक्स होते हैं ना, आजकल शॉप्स यहाँ पे लगी रहती है, तो वो भी आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन के अंदर आ जाएगा। फोर्थ नंबर पे आता है गाइस प्रमोशन। प्रमोशन मतलब आप लाइक अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, है ना, एक तरीके से। ओके, अब यहाँ पे गुड्स की बात करूँ, तो गुड्स में मेनली आपका प्रोडक्ट में बात करूँ, तो यहाँ पे यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए कुछ। स्ट्रैटेजीज़ होती है गाइस बेचने की। जैसे आपने एडवर्टाइज़मेंट करवाया, आपका प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन, जैसे आप एडवर्टाइज़मेंट करवाते हो, टीवी पे करवाते हो कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। तो वो एक तरीके का प्रमोशनल ऐड हो गया। उसके बाद आपका प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन हो गया। लोगों को बताते हो कि प्रोडक्ट कैसे, ये ठीक है या नहीं है, है ना? तो ये सारी चीज़ें आती हैं। आजकल तो गाइस मेट्रो में भी बहुत सारा एडवर्टाइज़मेंट होता है ना प्रमोशन का, कि मेट्रो रैप्स होते हैं, बाहर ही वो मेट्रो के वो लगा रहता है, तो उसमें ऐड, और अंदर भी होता है अलग-अलग, है ना? और सर्विसेज़ की अगर मैं बात करूँ, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस, इसमें
मेन प्रमोशन यही रहता है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस मैटर करता है। जब जैसे मैंने बात किया था ना अभी प्लेस में कि सलून्स में जैसे बाल कटाने जा रहे हो, अब वहाँ पे गए आप, एग्ज़ाम्पल लो, तो आप कैसा फ़ील कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर आपको अच्छा लगेगा, तो आप बार-बार जाओगे, है ना? तो यहाँ पे एक हो सकता है जैसे वर्ड ऑफ माउथ, आपको अच्छा लगा, आपने अपने दोस्त को बताया, आपने अपने भाई को बताया, है ना? तो वो भी उधर ही जाके बाल कटवाएँगे, है ना? तो सर्विस उसको अच्छी लगी, है ना? एक ये हो सकता है सर्विस सैटिस्फैक्शन गारंटीज़। उसके बाद ऑनलाइन रिव्यूज़ हो सकते हैं गाइज़, वो ऑनलाइन रिव्यूज़ भी ले सकता है ना? तो ऐसा हो सकता है। अब 4 पीस आपके हो गए बेसिकली, है ना? मार्केटिंग एनवायरनमेंट गाइज़ थोड़ा-सा बता देता हूँ। मार्केटिंग एनवायरनमेंट यही बेसिकली रेफ़र करता है कि आपका जो कंपनी का होता है कि एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर होते हैं कंपनी में जो कंपनी को इन्फ्लुएंस करती है टू डेवलप मेंटेन सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स, है ना? अब इंटरनल में देखो फैक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी के अंदर रहते हैं। जो कंपनी के अंदर की चीज़ें जैसे जो अफ़ेक्ट करती है, जैसे कंपनी के अंदर का जो कल्चर होता है ना? कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट होता है, कंपनी के अंदर जो पॉलिसीज़ होती है, उनके डिसीज़न्स होते हैं, इंटरनल पॉलिसीज़ हो गई, रिसोर्सेज़ हो गई, ये सारी चीज़ें इंटरनल मैटर है जो कंपनी के अंदर होता है ना? उसके बाद एक्सटर्नल जो कंपनी के बाहर रहता है। अब यहाँ पे 2 तरीके के माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, है ना? इसको हम गाइस बाद में अच्छे से समझेंगे। यूनिट 1 ऑलमोस्ट सारा एक्सप्लेन कर दिया है थोड़ा-सा। उसके बाद मैं यूनिट 2 का ही आपको बना रहा था बेसिकली ना, तो इसके बाद यूनिट 2 का भी मैं बताऊँगा अच्छे से। तो आप बताना आपको गाइस कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके?